अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शेब। तो दोस्तों, आप सबको ये तो पता है कि शायद लुंड बलोच इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसको किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, मारने की क्या वजह थी और कहाँ पर मारा। तो वो सारी डिटेल मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और कमेंट में शहर लुंड बलोच के बारे में आप कुछ भी सोचते हैं वो आपने लाजमी बताना है। लेकिन ख्याल रहे कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से कमेंट करना। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। शायद लुंड बलोच ने कुछ अरसा पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि वो जब कहीं जाता है तो रास्ते में एक बस्ती आती है, वहाँ के जो लोग हैं वो मुखबरी करते हैं और वो ये कहते हैं कि शायद लुंड बलोच यहाँ से गुज़र रहा है, असला दिखा रहा है, ये फ़लाँ फ़लाँ इस तरह से। तो उस वीडियो में उनको धमकी दी शायद लुंड बलोच ने कि आप मेरे ख़िलाफ़ ऐसी बातें ना करो, पुलिस को मुखबरी ना करो, ठीक है। अगर मेरा कोई पुलिस से कोई मामला हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। एक वजह ये थी और जो सबसे बड़ी वजह थी, उसको मारने वाला उसको अपना कज़न था। आपने कुछ दिन पहले क्लिप देखा होगा जिसमें शायद लुंड बलोच अपने एक कज़न उमर है या शायद इस तरह उसका कुछ नाम है, उसको प्रमोट कर रहा है। उसको कहता है कि यार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, फैंस हैं, इस मेरे भाई को भी सब्सक्राइब कर दो। 3-4 मेरे सब्सक्राइबर हैं, 3-4 इसके हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ एक वीडियो क्लिप था जिसमें वो जो घंटी के बटन को कहता है, एल बटन को दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो ये एक वजह ये थी। उसको एक लालच आया कि भाई क्यों ना, क्योंकि इसके इसके सर पर था पूरा 1 करोड़ रुपये का इनाम। तो कुछ थोड़ा सा बहसो तकरार भी चल रहा था, तो बहाने से इसने उसको अपने घर बुलाया। ये कोई वजह थी या रास्ते में कहीं भी टक्कर हुई तो उसने कोई भी रियायत नहीं की, थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया। कोई थोड़ी बड़ी झड़प हुई बातों में तो उसने सीधी गोलियां चलाई इस पर। तो जैसे इसने गोलियां चलाई, फिर आपको पता है कि शायद लुंड बलोच की सेहत कितनी थी, थोड़ी सी सेहत थी और वो इन गोलियों को बर्दाश्त नहीं कर सका और इसकी ताप नहीं ला सका। तो उसके बाद वो मौके पर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। जब ये बात खुली आम हुई तो पुलिस वालों के पास पहुंची, फिर मीडिया पर पहुंच गई। तो साफ ज़ाहिर है, तो पुलिस ने भी यही कहा कि ये उसके अपनों ने उसको मारा है, पुलिस का इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि शायद लुंड बलोच जैसा डाकू हमें कभी नहीं मिलेगा। ये वाहिद डाकू था जिसके मरने पर हमें अफ़सोस हुआ है, हमें कुछ दुख हुआ है और हम नहीं चाहते थे कि ऐसा बंदा इस दुनिया से जाए। क्योंकि ये वो वाहिद डाकू था जो अपने इलाके में स्कूल खोलना चाहता था, अपने लोगों को शऊर देना चाहता था। लेकिन हाँ, एक ये बात थी, सोशल मीडिया पर ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें भी करता था, उनको ललकारता था, इस तरह की कुछ हरकतें करता था। एक ये भी वजह हो सकती है, लेकिन जो अब वाज़ेह वजह है वो यही है कि उसके कज़न ने इसको मारा है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, पैसों की वजह थी या कोई जायदाद का मसला था या ज़मीनी तनाज़ा था या कोई मुखबिरी, कुछ भी ऐसा था, ये अब वो बेहतर जानता है, ये शायद लुंड बलोच जानता है या फिर मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह तो लाज़मी ही जानता है। तो इस वजह से उसको कत्ल किया गया। अब जो उसके बेटे हैं, साफ ज़ाहिर है, अगर अब रियासत से एक दरख्वास्त है कि आप इनमें इंसाफ़ कायम करें। अगर आप इनमें इंसाफ़ कायम नहीं करेंगे तो जब शायद लुंड बलोच के बच्चे बड़े होंगे, साफ ज़ाहिर उनके बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, तो वो जब उनकी माँ उनको बताएगी, लोग उनको बताएंगे कि आपके वालिद के साथ इन्होंने ऐसे किया था और रियासत ने कोई इंसाफ नहीं दिया, तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी हथियार उठाएंगे। क्योंकि जब उनको इंसाफ नहीं मिलता, कहीं से किसी को इंसाफ नहीं मिलता, अब मैं भी हूँ, अगर मेरे घर में कोई मुझे इंसाफ नहीं देगा तो साफ ज़ाहिर है मैं गुस्सा आऊँगा, लड़ूंगा कि भाई ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे इंसाफ दो। अगर वो टाइम पर मेरा इंसाफ करेंगे, टाइम पर मेरी चीज़ें मेरे हिस्से की जो है मुझे देंगे, मेरे भाइयों बहनों को देंगे, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो यही वजह है कि रियासत को चाहिए कि इसको एक संजीदा मामले से लें, जितने भी डाकू हैं उनको समझाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें और उनको एक कौमी धारे में लेके आएँ, उनके जितने भी मामला हैं उनको सुलझाएँ। क्योंकि कोई भी बंदा हथियार उठाता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह लाजमी होती है। जब रियासत इंसाफ नहीं करती तो बंदा मजबूर हो जाता है। अब देखिए, अंग्रेज़ हमसे आगे क्यों है, वहाँ पर इस तरह के लड़ाई झगड़े क्यों नहीं होते, वहाँ के लोग हथियार क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उन्होंने इंसाफ़ कायम किया हुआ है। अगर एक अमीर बंदे के बच्चे ने थोड़ी-सी भी कोई गलती की है, जो उसकी सज़ा बनती है उसको मिलेगी। अगर उसने कत्ल किया तो उसको फांसी होगी, अगर उसके जो मकतूल अगर माफ़ ना कर दें तो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अमीर का बच्चा जो मर्ज़ी कर ले, कुछ भी नहीं होता। गरीब का बच्चा एक सुई भी चोरी कर ले तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोगों को बराबर रखना चाहिए। और आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर इस वीडियो में कोई गलती कोताही हो तो आपने लाजमी बताना है और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपने कमेंट में लाजमी बताना। और एक दरख्वास्त है कि यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।